देखा है लेट आने का नतीजा। गरीब बाप फौरन तत्काल 30 किलो बकरे के गोश्त का इंतजाम कर रहा था, क्योंकि दस्तरखान बिखर गया लेट आने की वजह से। इलाकाई लोग टूट पड़े और सारी रौनकें चली गईं। रोटी ठंडी है, सालन ठंडा है, चावल अलग ऐठा है, तो ये सारे सिस्टम बेकार हो गए, उसके सारा इंतजाम बेकार। अब बाराती आया, अब वो देख करके गाली देने लगा, नाश्ते ही में मारपीट शुरू हो गई। सब कुछ बुराइयां वहीं से पैदा हुई। अपनी गलती आपने नहीं देखी। जिस बाप ने सुबह 3 बजे उठ करके गोश्त का इंतजाम किया हो, बावर्ची मशवरा लिया गया है दीन में, ऐसा तो है नहीं। नबी ने खुद मशवरा लिया साहबा से, साहबा ने मशवरा लिया एक दूसरे से, मशवरा लिया गया, लेकिन उसका एक वक्त था, वक्त निकल चुका है। अब इस दौर में 1400 साल गुजरने के बाद कोई कहे कि मादल्ला फला अफजल थे फला नहीं, ये हो गया तो वहां नहीं जाना चाहिए, उनको खिलाफत मिल गई उनको नहीं देना चाहिए। हमने कहा अब तुम ये हरकतें करके अपनी बेनस्ली का सबूत तो देख सकते हो, सहाबा के जूतियों में लगी हुई गर्द को भी तुम नहीं पा सकते हो, क्योंकि वो ऐसी मुकद्दस हस्तियां हैं जिनकी तारीफ मौला ने कुरान में की हो, जिनकी तारीफ मुस्तफा जाने रहमत ने हदीस में फरमाई हो, उम्मत को तालीम दिया हो और इरशाद फरमाया मेरे सहाबा को गाली न देना, मेरे सहाबा को गाली न देना। तुम क्या जानो मेरे सहाबा का मर्तबा क्या है? तुम में का कोई आदमी अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना राहे खुदा में खैरात कर दे, ओहद पहाड़ तकरीबन 3 किलोमीटर जायद फैला हुआ पहाड़ है, उतने बराबर नबी ने कहा सोना राहे खुदा में खैरात कर दे, और मेरा एक अदना सा सहाबी एक मुट्ठी या उससे कम जो राहे खुदा में खैरात कर दे, तो तुम मेरे उस जो खैरात करने वाले सहाबी के मर्तबे को, उसके अज्र को ओहद के पहाड़ बराबर सोना खैरात कर कर भी नहीं पा सकते हो, क्योंकि तुम मोमिन हो सकते हो, मुत्तकी हो सकते हो, हाजी हो सकते हो, नमाजी हो सकते हो, तहज्जुद गुजार हो सकते हो, तिलावत करने वाला हो सकते हो, हाफिज आलिम कारी मुफ्ती मुहद्दिस फाजिल सब तुम हो सकते हो। दुनिया में जितने अमल हैं उन सब के करने वाले हो सकते हो, लेकिन कयामत तक सहाबी नहीं हो सकते, सहाबी नहीं हो सकते। तुम क्या जानो सहाबा का मर्तबा क्या है? उनके जूतियों में लगी हुई मिट्टियां भी उम्मत चूमती रहे तब भी हक नहीं अदा कर सकती है। ऐसी हस्तियां कि नबी ने खुद फरमाया जिसने भी दुनिया में मुझ पर एहसान किया, हर एक का एहसान मैंने चुकता कर दिया, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के, कि उनके एहसान का बदला कल मैदान महशर में मौला खुद अता फरमाएगा। हाँ, रब खुद अता फरमाएगा। तो ये चीजें मसलक और अकीदा अपना मजबूत रखना जरूरी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, कीटाणु लगे हुए नाजायज फल, वो लोग ये राय जाहिर करते हैं समाज में और ये कहते हैं देखो भैया हम अपन नमाज रोजा में लगा रहे थे, हमसे दुनिया के कोनो खुराफात से मतलब ना आई है। हम कहना अच्छा तो तू बाथरूमो ना जात हो, भाई नमाज रोजम लगा रहा हूं ना, ये खुराफात काहे करो तो सवेरे सवेरे, मतलब खाली एक बैठ करके एक, मतलब मुनाफिक का सबसे घिनौना चेहरा यही है इस दुनिया में, जो ये कहे नमाज रोजा से मतलब रखे थे केहो से कुछ नहीं कही थे। हमें तो भैया बस अपन ठीक है, अपन पढ़ा है, मैं कौन नहीं, ये मौलवी मौलाना खाली अलग अलग फितना उठाए रहा था। पहले नबी आए कि आला हजरत आए, मतलब ऐसे उल्टा सीधा बता रहे। हाँ, पहले नबी आए कि आला हजरत आए, तो नबी की तारीफ करो, आला हजरत की काहे करते हो? कुरान काफी है, जरूरी है, जरूर सबके किताब पढ़ो, खाली कुरान पढ़ा करो। ये सब मुनाफिकत के सबसे घिनौने चेहरे हैं, जो कि सिर्फ अंगूठा टेक लोगों से ये बातें करते हैं। आज तक इन्होंने किसी आलिम का सामना नहीं किया। हाँ, किसी आलिम का सामना नहीं। अगर कह दो कि चलो तो हम 10 मिनट निकालो, हम निकाल दे, मौलाना के सामने बैठ के बतवा लिया जाए, तो कहें कि ना ही भैया हम में लड़ाई झगड़ा नहीं करे। हाँ, यह जब बात आई तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वजू टूट जाएगा। हाँ, वजू टूट जाएगा।
इन जलीलों को क्या मालूम है कि इन मसालिक पर चलने के लिए भाई आला हजरत अगर अपने बाप की मनवाते तो दुनिया बगावत करती। लेकिन आप ताज्जुब करोगे, 90 लाख लोगों ने करामत देखी थी अजमेर में गरीब नवाज की, लेकिन कलमा पढ़ा था मदीने वाले का। कलमा मदीने वाले का पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया? तो गरीब नवाज अगर अपनी चला रहे होते तो अपना कोई कलमा देते या अपनी तरफ गिरविदा करने के लिए कोई अलग से नुस्खा तैयार करते? ना, करामत गरीब नवाज की, कलमा मदीने वाले का, करामत महबूबे इलाही की, कलमा मदीने वाले का। ऐसे ही फतवा अहमद रजा का, सलाम मुस्तफा जाने रहमत का, बात अहमद रजा की, सलाम मुस्तफा जाने रहमत का, नारा इमाम अहमद रजा का, इश्क मुस्तफा जाने रहमत का, खुतबा इमाम अहमद रजा का, कलमा मदीने वाले का। ये बुजुर्गों की दरसगाह बता रही है कि ये असल नहीं, ये एक जंक्शन है जहां से चीजें रिलीज होती हैं। अगर मदीने की चौखट तक रसाई करना है तो वाया बरेली जाओगे तो बहुत करीब पड़ेगा, वसीला छोड़कर जाओगे भटक जाओगे, मंजिल भी नहीं मिलेगी। हाँ, इसलिए हम और आप मसलक के साथ मजबूती के साथ कायम रहें और जे चूपू करे समाज में उनके कान पकड़ो, मजीद चुचवाओ और लेके आओ कोनो आलिम के पास, इलाके में किसी आलिम के पास, पढ़े लिखे के पास, और बिठा करके बात करवाओ। ऐसी जलील हरकतें मालूम है, अगर तुम उसके बाप को बुरा कह दो तो वो फौरन चाय फेंक करके मुंह पे भागेगा। ओके, बाप तक ना जाओ, चुप, बाप तक ना जाओ तो सिद्दीक़ अकबर तक जा सकत हो? तो फारूक आजम तक जा सकता है, तो आला हजरत गरीब नवाज गौसे आजम तक जा सकता, हम तेरे बाप तक नहीं जा सकते। तो जब बात नस्ल की आएगी, अपने खानदान की आएगी, तो उठकर खड़ा हो जाएगा, तो वहीं पर गिरीबान पकड़ के बता देना कि तुझे तेरा बाप प्यारा है, हमें रसूले पाक के दीवानों से प्यार है, तू बाप के लिए लड़ने के लिए तैयार है, हम मुस्तफा के आशिकों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये रहा कुछ बुनियादी चीज। अब कहो तो तकरीर शुरू करी। सलाम कारी जाकिर कहा था सवेरे करे, मतलब ये वह कुछ बुनियादी बात है उसको रख दिया गया है, जरूरी है ना, ऐसा है, मतलब असल खाना बाकी है तो स्टार्टर रहा। हाँ, लेकिन हजरत का कीमती वक्त है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, चंद मिनट और आपकी मोहब्बतें, कुछ देर और दीन की खिदमत हो जाए, चंद मिनट, ज्यादा नहीं। अब वो चंद मिनट 1-2 घंटे हो सका था, मतलब नहीं परेशान ना हो भाई, देखो नहीं ज्यादा नहीं होगा, चंद मिनट, इसीलिए तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा वक्त दिया आपने। हाँ, लेकिन आपकी ये खुददारी है कि आपने वाकईतन बहुत इख्तिसार से काम लिया, नहीं तो जाकिर इस्माइली ऐसे बहादुर शायर का नाम है जो 1-1, 1.5 घंटा तनहा पढ़ने का हुनर रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं मुंह पर तारीफ नहीं है, ये कमरे में चले जाएंगे तब भी हम यही कहेंगे। तो अरे वो कलाम कितना आपका मशहूर हुआ था, जिसको कहती क्या है, पढ़वाते हैं, लेकिन हमारे वक्त में खाए लेते ही पर फरमाइशे रह किया, जिनको कहता है जहां शाल से आला हज़रा, जिसको कहता है जहां शाल से आला हज़रा, उसके दलीलों में गिने
सरकार के मंगतों में गिने जाते हैं। उतारा का जाकिर इस्माइली बैठा है तो वो तकरीर कहा तो हो जाए, थोड़ी सी मतलब तकरीर हो जाए, हाँ मतलब थोड़ा सा चीख लो, बाद में फिर देखा जाए। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने हमें मुकद्दर से चमकता दमकता दीन अता फरमाया। इस दीन में हमने आंखें खोली हैं। याद रखो, कीमती चीजें अगर मिले तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कीमती चीजें अगर दी जाए तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे आपको कोई नली का पैकेट दे जाए, बात है, नली का पैकेट दे जाए और कहे कि देखे रहो, तो कौन मेरे देखे रहा? मतलब बगल में रख दे, वो आराम से बैठ के मोबाइल में गेम खेलियो और ऐसे मतलब भुला के उठ के बाहर चला गयो। काहे से जानत हो कि अगर ये गायबो हो जाइए तो बहुत ज्यादा तो 5 रुपए तो मसला है, तो वही में निगरानी होगी। लेकिन आपको कोई 50 लाख का जेवर सोने का देकर जाए, 50 लाख का जेवर सोने का देकर जाए, मतलब मिसाल दी थे, मिली नहीं, और ये कहे कि देखे रहना, आप कैसे देखोगे जरा बताना? जिम्मेदारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वका जमीन पर तो भुलाए ना रखबो कि जैसे वजू टूट जाए अगर रख देबो तो, हाँ वका बैग में अंदर लाल कपड़ा में और सोखता में यहाँ लपेटा और ऐसे मतलब ऐसे की है जो है। और बगल वाले से बताए जो जरसों आग झपकी तो हमें हुई